आपको बताएं कि हुकूमत के दावे हैं कि महंगाई रोज़ कम हो रही है और आवाम को रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है, ये कहा जा रहा है। और देखते हैं कि आवाम इत्तेफाक करेंगे या नहीं। इस साल पाकिस्तान में महंगाई ऐसी बढ़ी कि सबकी तवज्जो जो है वो महंगाई पे चढ़ी। तौबा तौबा करना स्टार्ट हो गई, चीखें ही निकल गई। वजीर आजम खुद इस पर दर्जनों मीटिंग्स करते और नोटिस लेते रहे हैं, लेकिन कभी दिल किया तो ये भी कह दिया कि महंगाई कुछ नहीं है और सब ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। तो इस किस्म की बातें भी बीच में हुई हैं। बहरहाल आपको बताएं कि स्टेट बैंक के आदाद-ओ-शुमार और अंदाजे बताते रहे हैं कि खाने पीने की अशिया की कीमतें गरीब की पहुंच में अब नहीं। पिछले चंद दिनों से हुकूमत की जानिब से बताया जा रहा है कि महंगाई में वाज़ेह कमी आ रही है। विभाग के वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने भी कल यही बात दोहराई और मीडिया को ताज़ा हालात दिखाने की फरमाइश भी कर दी। वैसे शेख साहब हैज़ एवरीथिंग टू से ऑन एनी अदर टॉपिक देन हिज मिनिस्ट्री। महंगाई पे बहुत हद तक काबू पाया। 20-25 रुपए चीनी कम हुई है, 4 से 6 रुपए आटा कम हुआ है। महंगाई की तरफ रुझान अब नहीं, कमी का रुझान है, तेज़ी का रुझान नहीं है। सिर्फ अफसोस ये है जब महंगाई बढ़ती है तो आप स्पीकर माइक हर एक के पास ले जाते हैं, जब कम होती है फिर आपका माइक छुप जाता है। सो महंगाई आगे से कम हुई है, बड़ी नहीं है फीस। अच्छा जी, ये तो सुन लिया आपने कि शेख साहब ने बड़े वसूख से कहा कि सब कुछ ही सस्ता हो चुका है। तो शेख साहब के तो कहने पर ले जाएंगे ना? बिल्कुल जी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई की हालत जो है रिपोर्टर से नहीं आम शहरियों से जानने की कोशिश की गई है। तो लिहाजा तो शेख साहब दिस इज स्पेशली फॉर यू। कोई चीज़ की कमी नहीं, हर चीज़ जो है जिसका रेट बढ़ता जा रहा है। हर शे आपने बढ़ाई हुई है। कौन सी शे ऐसी है जो पिछली कीमत में है 2 साल पहले की कीमत? किस ग्राउंड पे, किस बेस पे वो ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई है? तो आई डोंट थिंक सो। 80% मैं कहता हूँ ये स्टेटमेंट फेक है। ये गवर्नमेंट जो है ना, ये झूठ पर मबनी है। तमाम चीज़ें जितने वादे किए झूठ पर वादे करके आए और अभी तक झूठ बोल रहे हैं। ये नहीं कि मैं ना मानूं वाली बात। वाकया कमी आई है। जो बंदा काम ना करे वो तो कहते हैं महंगाई ज़्यादा है, जो काम करके खाए उसका तो कोई मसला नहीं है। लेट्स सी, दावा है उनका, हम काम कर रहे हैं और अभी वी आर स्टिल होपफुल, नॉट टू मच बट स्टिल होपफुल। इस वक्त इतनी महंगाई हो गई है कि हर आदमी के पहुँच से भी दूर हो गई है। सरकारी मुलाजम क्या, कुछ आम लोगों तक मजदूर आदमी वो भी गुजारा करना उसका भी बहुत मुश्किल हो गया है। बस ये ज़बानी दावे ज़्यादा नज़र आए, अमल काम ही नज़र आया। सर महंगाई अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम आटे का थैला लेते थे 800 रुपये में, वो हमें 1100 रुपये में मिल रहा है। और महंगाई की ये हाल है कि जो है ना, अभी तक सुबह से हमने 200 रुपये का काम किया है, हमारे बच्चों के खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे। महंगाई कम तो नहीं, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई तो माशाल्लाह से इतनी कुछ हो गई है कि चीज़ खरीदना सकत से बाहर है। महंगाई जहाँ की जहाँ खड़ी है वहाँ पे खड़ी है, 1 रुपया कम नहीं हुई। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई महंगाई कम नहीं हुई, पहले से 1000 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हालांकि मैं खुद PTI का सपोर्टर हूँ, ठीक है। अब PTI से इतना तंग आ चुका हूँ कि यकीन माने कि अब कहता हूँ किस टाइम जो है ना हमारा मसला है हलो और हम दलदल से बाहर निकलें। क्या चीज़ में कम हुई है? कोई चीज़ कम हुई हो तो पता लगे ना। हर चीज़ तो महंगी हो गई है। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कमी आई है, ज़्यादा कमी नहीं है। जैसे आटा था पहले 1400 पे था, अभी 1200 पे हो गया है। वही महंगाई है, वही हर चीज़ महंगी है। दाल महंगी, चीनी महंगी, सब कुछ आवाम का जीना आराम किया हुआ है। गरीब लोग गर्क हो गया, तबाह हो गया। हम लोग धंधे पे रेस का चलाते हैं, 400 रुपये इसका पूरा करेगा या आटे का पूरा करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। बिल्कुल नहीं कम हो रही। कहाँ पे कम हुई महंगाई की शरह? उसी वजह पे पड़ी है कि 860 रुपये का 20 किलो का आटे का थैला। जो बंदा ठीक से कमा नहीं सकता वो अपनी फैमिली को क्या खिला के सकता है जो आटा ही ना खिला सके? कहाँ महंगाई कम हो रही है भाईजान? जो चीज़ें सबसे पहले डबल कीमत हो चुकी है हर चीज़ की। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, अशिया खुर्दोनोश महंगी हो गई, ऑलमोस्ट डबल पे चला गया। गवर्नमेंट महंगाई कोई नहीं कम कर रही, गवर्नमेंट सिर्फ दावे कर रही है। जी, ये हुकूमत के कहने से या आपके या मेरे कहने से कुछ नहीं हो सकता। ये बीमारी की शिद्दत एक बीमार ही बता सकता है कि उसको कितनी तकलीफ है। ये जो सुबह को मजदूर कमाता है, शाम को खाता है, ये वो बता सकता है महंगाई का क्या आलम है। हाँ जी, बिल्कुल कम हुई है भाईजान। जो 110 रुपये का किलो घी था वो जो है ना 200 रुपये 20 रुपये के 220 रुपये किलो मिल रहा है। महंगाई कम हुई नहीं है, ये कहते हैं जी कम हो जाएगी। जब होगी तो आवाम तक असरात आएंगे, अभी तक तो कोई नहीं है। ज़्यादातर तो दावे ही लग रहे हैं क्योंकि अभी तक कोई खातर का इसमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। महंगाई कहीं भी नहीं है, दुकानदारी चोर हैं सारे। मंडी पे जो 5 किलो का रेट होता है ना, यहाँ किलो का रेट होता है। मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं हुई, सिर्फ दावे हैं। ऐसे जैसे हवा में किले बनाना,
हुकूमत तो यही बोलेंगे ना कि कमी आ गई है, कमी आ गई है। कमी कुछ ज़ाहिर तो नहीं हो रहा कि महसूस हो कि ज़ाहिर कुछ पता लगे कि भाई कोई कम हुआ या नहीं हुआ। कमी तो नहीं हुई है, कमी अगर हुई भी है तो ऊँट में ज़ीरे के बराबर हुई है। बाकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई हैं और जो है महंगाई भी अरूज पर है। पहले जो घी था 120 का था, अभी 210 रुपए का मिल रहा है। ये कैसा महंगाई है? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। जो चीनी जिस सतह पे पहुंची है, आटा जिस तरह महंगा है बलूचिस्तान में ख़ास तौर पर, इस तरह से तो मुझे अब तक कोई ऐसा कोई रुझान नज़र नहीं आया कि महंगाई में कोई कमी हो। महंगाई कोई कम नहीं हो रही है, महंगाई और बढ़ रही है। अरे महंगाई तो और जुल्म कर रही है, इन्होंने तो जुल्म कर दिया हुकूमत ने। तो लगता तो नहीं है महंगाई कम हो रही है। आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ ही महंगी लगी पड़ी है। इन हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। मैंने खुद वोट दिया इमरान खान को। 195 रुपए की थैली लाता था, 215 रुपए की लेकर आ रहा हूँ अब 1 किलो की थैली। अब बताओ क्या करे बंदा। शेख साहब, आपकी फरमाइश सर आंखों पर आप कोई बात कहें और जियो पाकिस्तान और जियो न्यूज़ उसे पूरा ना करें। हमने पूरे पाकिस्तान की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर सुना दी। नहीं छोड़ी कि वाकई शायद आपकी बात में कोई सदाकत हो, वाकई महंगाई कहीं कम हुई हो तो हमें पता चल जाए। तो वी वेंट एवरीवेयर, ये आपने सुन लिया बड़ी अच्छी तरह। तो लिहाजा बड़ी ही अजीब बात है कि इस किस्म के दावे, इस किस्म के स्टेटमेंट्स आप किन बेसिस पे आप लोग दे देते हैं कि जी सब ठीक हो गया, महंगाई तो ठीक हो गई। अच्छा, वैसे कभी को लगता है यू डोंट इवन लिव इन द कंट्री। क्या आप लोग इधर रहते ही नहीं है? क्या आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है इसके? अच्छा, हम ये तो आपको बता ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शेख साहब, आप ना पाकिस्तान रेलवेज़ के ओवरऑल इमेज पे भी ज़रा तवज्जो दें, क्योंकि विदाउट एनी बायस अभी कुछ अरसे पहले एक ज़माना आया था जब लोगों ने दोबारा से पाकिस्तान रेलवेज़ से सफ़र करना शुरू कर दिया था। तो आपको याद है ना? और हमने कितनी दफ़ा तारीफ़ें की थी। तो आप कुछ ऐसे इक़दामात करें जब दोबारा से वो एतमाद जो कुछ देर के लिए बहाल हुआ था वो बहाल हो सके।